नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। ये तो आपने सुना होगा, अक्सर हमारी बातचीत होती है कि जब भी परीक्षा परिणाम आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं आपको कितना प्रतिशत मिला है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है प्रतिशत मिला है तो हम अटक जाते हैं कि कितना प्रतिशत मिला है, कैसे जाने, हमको तो नंबर पता है। नंबर और प्रतिशत में क्या संबंध है हम ये भी जानेंगे, प्रतिशत के अलग अलग प्रयोग कैसे हैं ये भी जानेंगे, और प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल भी हम हल करके देखेंगे। तो प्रतिशत जैसे ही पूछा जाता है, देखिए हम कैसे तुलना करते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को 222 नंबर मिला है, दूसरे बच्चे को 440 नंबर मिला है। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों में से किसने ज्यादा अच्छा किया है, तो ऐसे ही देखें तो एक तो नजर आ रहा है कि इसने 222 पाया है, ये 440 पाया है, मतलब 222 वाले ने कम परफॉर्म किया है, 440 वाले ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसको तुलना करने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये 440 अंक इसे कितने अंकों में से मिले। अब जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा तो इसने कहा कि मुझे 1000 अंकों में से 440 मिला है, और इसने कहा मुझे 300 अंकों में से 222 मिला है। अब तुलना देखिए, 1000 का आधा 500 होता है, तो इसको आधे से भी कम अंक मिला है, जबकि 300 का आधा 150 होता है, 150 से ये अधिक है, मतलब आधे से ज्यादा मिला है। इस तुलना से हमें ये पता चल रहा है कि ये भले ही ज्यादा अंक प्राप्त किया है लेकिन परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। अब इसी को हमको गणित में अगर बताना है तो हमें प्रतिशत पता करना होता है, और भी बहुत सारी चीजें जब हमें ऐसे तुलना करना होता है। कुछ लाभ हुआ या हानि हुआ तो लाभ प्रतिशत कितना है, हानि का प्रतिशत कितना है, उससे हम तुलना कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं। तो प्रतिशत का काम अध्ययन करना, तुलना करना, विश्लेषण करना, इन सब काम में आना। तो अब हम यहाँ से कैसे जाने किसका प्रतिशत कितना है, तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा प्रतिशत मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और दूसरा शत, अर्थात 100 में से 100 में उसका क्या स्थिति है, 100 में क्या स्थिति है, ये अगर हमें पता चल गया तो हम उसका प्रतिशत। तो प्रति, जब भी प्रति शब्द का उपयोग होता है वो बटे के लिए होता है, शत अर्थात 100 में से कितना, यही इसका प्रतिशत है। तो 100 में से कितना, अगर हमको ये 100 में से कितना निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि उस 100 में उसका परफॉर्मेंस कितना है। ये हम चाहते हैं कि 100 में कितना है ये निकालना चाहते हैं, लेकिन किसी का भी 100 में ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब ऐसे ही तो किसी को 100 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हमें 100 से भाग भी देना पड़ेगा और 100 का गुणा भी करना पड़ेगा। जब भी हम 100/100 का किसी में संख्या में, जैसे गणित में एक हमेशा नियम रहता है कि उसका वास्तविक मान कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 को अगर मैं 100 से भाग दे दूं तो क्यों 100 से भाग दूंगा, 100 से भाग नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मैं 5 को 100 से गुणा कर दूं और 100 से भाग दे दूं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो इसका मान 5 ही आएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 का 100 से गुणा तो 500/100। अब क्या हो गया, 500/100 जो मैंने लिखा है वो वास्तव में 5 का ही मान है, क्योंकि 100 से जैसे ही भाग दूंगा इसका उत्तर 5 आएगा। लेकिन इस प्रतिशत को मैं शब्द में कह रहा हूं या चिन्ह में बता रहा हूं, प्रतिशत इसको मैं चिन्ह से बता रहा हूं, ऐसे मतलब ये 100 तो मेरा हट गया, अर्थात अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 100 से गुणा करना बच गया। तो अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे 1000 में 440 अंक प्राप्त हुए हैं, तो मेरा प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए क्या है, प्राप्त हुए अंक, कुल अंक की तुलना हम उसका भाग करके करेंगे और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। क्यों 100 का गुणा कर रहे हैं, 100/100 का ही गुणा कर रहे हैं, लेकिन इस 100 के लिए हम प्रतिशत ये चिन्ह लगा दे रहे हैं, तो बचा यही 100, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 44। तो इस 100 को तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं क्या लिखूंगा, 44% अंक प्राप्त हुए। इसका अर्थ है 44% ही 44/100 है, अर्थात अगर 100 अंक का एग्जाम होता तो उसे 44 अंक मिलते। 100 अंक का एग्जाम होता तो कितना मिलता, 44 अंक। तो 1000 में उसने 440 अंक अर्जित किए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंक को 100 में दर्शाना ही प्रतिशत है। क्लियर हो पा रहा है, तो 100 में दर्शाना ही इसका प्रतिशत है। तो प्रतिशत जो भी हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7%, इसका मतलब है 7/100। इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं और हम बड़ी आसानी से तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 222 अंक प्राप्त किए 300 में से, तो हम इसमें गुणा कर देंगे, और किसी ने प्राप्त किए थे 440 अंक प्राप्त किए थे 1000 में,
तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था इसको, 44% आया था, जबकि इसका प्रतिशत क्या होगा जब हम गुणा करेंगे, भाग देंगे इस तरीके से, तो ये 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 सत्ते 21 और 1 बच जाएगा और 3 चौके 12। तो अब देखिए इसने 74% अंक अर्जित किया, इसने 44% अंक अर्जित किया। अब तुलना करना आसान है, इसने ज्यादा अच्छा से परफॉर्म किया है, तो 74% जिसने अंक प्राप्त किया है इसने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें जरूरत है उसका कुल मान और कुल मान में प्राप्त मान क्या है, इन दोनों का भाग देना पड़ेगा और इसमें सिर्फ 100 का गुणा करना पड़ेगा। कई बार अलग अलग चीजों का भी, जैसे द्रव्यमान का भी प्रतिशत होता है, प्राप्त अंक का प्रतिशत होता है, ब्याज दर प्रतिशत में बोलता है। जैसे उसने कहा कि ब्याज दर 10% है, लाभ भी प्रतिशत में होता है, मुझे 20% का लाभ होता है। तो क्या कह रहा है वो, मुझे 20% का लाभ होता है। 20% मतलब 100 रुपए में 20 रुपए का लाभ होता है। तो यही दर्शा रहा है 20% मतलब क्या है, 100 में कितना, 100 में 20। अगर ये संख्या 100 होता तो मुझे 20। तो देखिए अगर प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं, जैसे सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से प्रतिशत निकालते हैं। अभी जैसे मुझे अंक मिले हैं, तो कभी कभी ऐसा दर्शाया जाता है कि जैसे 5 विषय हैं और 5 विषय में कुल अंक 400 प्राप्त हुए, तो बताइए मेरा कितना प्रतिशत है। तो 5 विषय में 400 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे हम प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। हमको प्रतिशत निकालने के लिए इसके कुल पूर्णांक की जानकारी होनी चाहिए, कुल कितने पूर्णांक हैं। अगर ये हमें पता है तो फिर हम प्राप्तांक जो है, इसको हम प्राप्तांक और पूर्णांक की सहायता से प्राप्तांक बटे पूर्णांक, और जैसा कि मैंने कहा था 100 से गुणा। तो 405 विषय में मिला है, ये महत्वपूर्ण नहीं, प्रत्येक विषय में कितना अंक था ये महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ये कोइंसिडेंट होता है। कैसे कोइंसिडेंट होता है, मान लीजिए 100 अंक का है, तो 100 अंक का है तो 500 होगा कुल पूर्णांक, उसमें 400 अंक प्राप्त हुए और गुणा 100 हम करेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे, और 5 से हम भाग देंगे, 80% निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 80%। तो कई बार ये ऐसे जब कोइंसिडेंट होता है तो एक थॉट आ जाता है कि 400 जो था 5 विषय थे, इसलिए मैंने इसको 5 से भाग दे दिया, और 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 और 5 शून्य शून्य, 80% प्राप्त हो गया। तो ये 5 विषय के कारण 5 नहीं आया है, प्रत्येक विषय में 100 अंक के कारण ये 400 बटे जो 500 था उसमें से 100 कट गया है, इसलिए 5 से भाग जा रहा है। ये विषय का 5 नहीं है। हो सकता है अगर ये 150 अंक का होता तो क्या हो जाता, 750 नंबर मिलते, 750 में 400 मिलते, तो हमको फिर उसमें 750 लिखना पड़ता है और उसको फिर हम 100 से भाग दे रहे होते, गुणा कर रहे होते, 400 बटे 750 गुणा 100 कर रहे। तो इसलिए कितने अंक हैं कुल, ये हमें जानना जरूरी होता है। तो ऐसे ही जब हम काम करते हैं, अब हम इसके कुछ नवोदय विद्यालय में कुछ प्रश्न आते हैं प्रतिशत से। तो प्रतिशत से पहला जो तरीका है वो आता है लाभ हानि का प्रतिशत निकालने का। तो लाभ हानि को प्रतिशत से कैसे जानते हैं, ये भी थोड़ा सा हम प्रतिशत को दूसरे एंगल से भी देखेंगे। लाभ किसे कहते हैं, तो लाभ होता है जो भी जिस मूल्य में खरीदा गया हो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस मूल्य में बेचा जा रहा है इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है, 10 रुपए में मैं खरीद के लाया और 15 रुपए में बेच दिया, तो देखिए मैंने उसमें 10 रुपए पहले, लेकिन जब मैंने उसको बेचा तो मुझे 15 रुपए प्राप्त होगा। तो 15 रुपए प्राप्त है मतलब पहले जितने मैंने लगाया था पैसा उससे ज्यादा मिल रहा है, तो लाभ होगा। अगर मैंने 15 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच रहा हूँ, देखिए पहले 15 रुपए खर्च किया था और जब उस सामान को बेचा तो मुझे कितना मिला, 10 रुपए मिला। पहले मैंने 15 लगाया था, अब 10 वापस मिला है, इसका मतलब है मेरा 5 रुपए की हानि हो गई, मेरी 5 रुपए की हानि हुई। तो ये लाभ और हानि कैसे निकलते हैं, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को घटाने से लाभ और हानि दोनों निकलते हैं। लेकिन लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है और हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है, मतलब खरीदने का मूल्य बड़ा होता है। और अगर हम कम में बेच रहे हो तो हानि होगा, सिंपल सी बात है। और अगर हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होगा। तो ये लाभ और हानि का सरल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था लाभ जब भी हमेशा हमारे पास रहेगा तो एक आधार होना चाहिए, कुल मान जिसको हम कहते हैं, तो वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो हानि प्रतिशत निकालिए, ये हमेशा क्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य को ही हम इसका आधार बनाते हैं। तो लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य और लाभ, तो लाभ कितना हुआ है
क्रय मूल्य के आधार में और इसका हम 100 में गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाभ का प्रतिशत मिलेगा। और ऐसे ही अगर हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि जो है वो हानि क्रय मूल्य से निकालेंगे। दोनों का आधार हमेशा एक ही होता है, क्रय मूल्य ही होता है, क्योंकि खरीदा गया मूल्य हमेशा निश्चित रहेगा। सामान आने के पहले तो आपको खरीदना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्रय मूल्य को उसका आधार बनाया जाता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों ही अगर निकालना है तो हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, अगर पंखा खरीदा, कितने में इसको खरीदा है, 750 रुपए। मैं व्यापारी हूं और ये मेरा क्रय मूल्य हो गया और मैं इसको बेच देता हूं, विक्रय मूल्य बेच देता हूं कितने में, 800 रुपए में। तो मुझे लाभ या हानि का प्रतिशत निकाल करके बताइए, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए पहले तो यही निकालना पड़ेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। कैसे निकालेंगे, यहाँ देख कर ही मिल जाएगा। क्रय मूल्य 750, विक्रय मूल्य 800। 750 में खरीदा, 800 रुपए में बेचा हूँ, विक्रय मूल्य बड़ा है मतलब हमको लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 800 है। आपको ऐसे देख के पता चलना चाहिए, नवोदय में आप इतना सब गणित करते आपको नहीं बैठना है, आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि मुझे 800 रुपए में जब बेच रहा हूँ तो मुझे 50 रुपए का लाभ हुआ। तो ये जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 50। तो 50 रुपए का लाभ हुआ। अब हम 50 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालना है। पहले मैंने कहा हम ये निकालेंगे कि 100 रुपए में मुझे कितना लाभ हुआ। अगर 100 रुपए का क्रय मूल्य होता तो मुझे कितना लाभ, तो ये वही निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ जितना हुआ है इसको क्रय मूल्य से भाग देना पड़ेगा और इसमें 100 का गुणा कर देना। तो लाभ मुझे हुआ है 50 रुपए का, 50 रुपए का बटे क्रय मूल्य कितना था मेरा, क्रय मूल्य 750 था तो 750 लिखूंगा और गुणा 100 कर दूंगा। तो ये एक जीरो तो यहाँ से कर 5 दाम 50 और 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 से 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दे सकते हैं, 5 दूने 10, 5 दिया 15। तो अब मेरे पास आ गया ये 2, 10 और 3। तो 2 और 10 दोनों अंश हैं तो ये गुणा हो जाएगा और 20 आएगा और बटे 3। तो 20 बटे 3 या तो मैं लिखूं 20 बटे 3 प्रतिशत या फिर 20 बटे 3 को मैं भाग दूंगा तो 6.6 ऐसे जाएगा। तो मैं इसको कर सकता हूँ 6.67%। तो ये हमारा उत्तर होगा।